झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में गुरुवार को कुल 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। नई उत्पाद मदिरा नीति को लेकर भी इस पर भी मुहर लगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तय हुआ है कि खुदरा शराब बिक्री अब निजी हाथों में होगी, जबकि होलसेल का जिम्मा JSBCL के पास रहेगा। राज्य की सभी 1450 से ज्यादा शराब की दुकानों का आवंटन लॉटरी के जरिए किया जाएगा। इस नई नीति से राजस्व बढ़ाने और ओवर प्राइसिंग पर रोक लगाने की बात कही गई है। वित्त मंत्री राधा प्रेम किशोर ने इसे राजहित में अहम कदम बताया। वहीं उत्पाद मंत्री योगेंद्र महतो ने इसे जनता के हित में मील का पत्थर करार किया है। इसके अलावा NCC कैंडिडेट्स का दैनिक भत्ता 150 रुपए से बढ़ाकर 210 रुपए किया गया है। नीति है और इस नीति में जो बदलाव किया गया है आज कैबिनेट के माध्यम से, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वित्तीय वर्ष के पहले जो हमें राजस्व प्राप्त होता था शराब नीति के आलोक में, उससे 1.5 गुना ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति आज जो बदलाव हुआ है उससे हो। जो पॉलिसी हमने बनाया तो राजस्व हित को भी देखते हुए, राज्य की जनता को भी देखते हुए, कि जहां कई विषयों पर आपने देखा होगा, सुना होगा, आपके माध्यमों से भी राज्य की जनता को, और आपने भी देखा होगा कि जो अभी प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, ओवर रेटिंग का मामला आता है और कहीं न कहीं प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा रेवेन्यू का क्षति पहुंचाया जा रहा है। उन सारे विषयों पर विराम लग गया। अब नई पॉलिसी में प्राइवेट जो निजीकरण की ओर जा रहा है, तो निश्चित तौर पर राज्य का राजस्व बढ़ेगा और बेहतर शराब, गुणवत्ता रहित शराब भी लोगों को मिलेगा। जो पॉलिसी आ गई अब तो मामला ही खत्म हो गया, अब तो उसमें कोई चर्चा परिचर्चा रह नहीं गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक होती है, कई अहम फैसले लिए जाते हैं, 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कौन कौन से है ये प्रस्ताव और कितना अहम? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि कल राज्य परिषद की बैठक हुई और जिसमें राज्य से जुड़े हुए 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सरकार ने यानी कह सकते हैं कि शराब की नई नीति पॉलिसी लागू की है। यानी कहा जा सकता है कि लंबे अरसे के बाद झारखंड के लोगों की ये मांग थी कि जो शराब जो है वो किसी निजी हाथों में सरकार खुद बेचे। देखिए, इसकी सोच यह रही है सरकार की जो रोजगार से भी जुड़े लोगों, यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार जोड़ा जाए, और इसके लेकर के यह एक महत्वपूर्ण सरकार ने एक फैसला लिया है। और इस नीति के तहत जो है लगभग कहा जा सकता है कि 1400 से अधिक जो पूरे राज्य में दुकान खोले जाएंगे और इसमें स्थानीय लोगों को रोजगार भी दी जाएगी, उनको प्लेसमेंट दी जाएगी। तो ये सबसे बड़ी चीजें हैं राज्य सरकार के, यानी रेवेन्यू के साथ साथ स्थानीय लोगों को हाथों में रोजगार देने की भी सरकार ने। अजय, खुदरा शराब बिक्री अब निजी हाथों में लगेगी होगी, इसके पीछे क्या मुख्य उद्देश्य है सरकार का? देखिए, सरकार की सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है कि इससे अधिक से अधिक राजस्व अर्जित करना। दूसरी तरफ है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को इन प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से उनको रोजगार देना, उनको रोजगार देने की मुख्य उद्देश्य रहा है सरकार का। तो ये पूरी सरकार ही खुद बेचेगी, यानी झारखंड स्टेट ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, ये पूरी शराब राज्य में वो छोटे छोटे जो समूह के जो व्यवसायी होंगे उनको वो देंगे और इसके माध्यम से राज्य सरकार जो है अधिक राजस्व वसूलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य में जो भी कल जो एक फैसला आया है आयुष्मान भारत के तहत में, राज्य की केंद्र सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत के तहत जो है 60 वर्षों से अधिक लोगों को मतलब ये बीमा दी जाती थी, लेकिन राज्य सरकार ने एक पहली बड़ा फैसला लिया है कि अब 70 साल से अधिक उम्र को भी अब स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने का ये फैसला लिया। ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला है और ये मुझे लगता है कि लगभग 4 लाख से अधिक ऐसे परिवार होंगे राज्य में जो उस योजना से सीधे जुड़ पाएंगे। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण राज्य ने कल मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले हैं जिस पर मुहर लगाई गई है। अब सवाल ये है, क्योंकि अब देखिए बेहद दिलचस्प है, शराब की दुकानों का जो आवंटन होगा वो लॉटरी के जरिए किया जाएगा। इसकी कोई प्रक्रिया है, कोई रूपरेखा तैयार किया गया हो? देखिए, इसके पहले भी जो प्रक्रिया थी वो निविदा के माध्यम से था और लॉटरी के माध्यम से। वो निविदा में जो जिनके लॉटरी के माध्यम से जो भी निकल रहता था उन्हीं को दी जाती थी। तो जो पुरानी प्रक्रिया रही है राज्य में
वही प्रक्रिया पुनः दोहराई जाएगी। मुझे लगता है कि ऐसे में जो लगातार शराबों को लेकर के, नीतियों को लेकर के विवादों में घिरी रही है, और वैसे में लगता है कि यह जो सरकार की नई जो शराब नीति की पॉलिसी है, और मुझे लगता है कि ये राजस्व में काफी बढ़ोतरी मिलेगी। बिल्कुल, ऐसे में राजस्व बढ़ोतरी की बात तो कही जा रही है, ओवर प्राइसिंग की जो जिससे लोगों को परेशानी होती थी उस पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। दूसरी तरफ और भी कई ऐसे फैसले लिए गए हैं, खासतौर पर कैंडिडेट्स जो है एनसीसी के, उनके दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। अजय, हाँ देखिए, ये एनसीसी कैंडिडेट के लेकर के लगातार कह सकते हैं कि 10 सालों से अधिक ये मांग रही है, क्योंकि उनको जो भत्ता दी जाती थी इसके पहले 150 रुपये दिए, और सरकार ने इस बार कैबिनेट के कल के फैसले में और उसकी बढ़ोतरी की है, यानी 50 रुपये का अतिरिक्त भत्ता देने का वादा किया है। और मुझे लगता है कि ऐसे में जो एनसीसी से जो जुड़े जो लोग हैं और उनके जो कैंडिडेट्स हैं, उनको ये सीधे तौर पर उनको लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि अब सरकार ने रोजगार को लेकर के भी काफी फोकस किया है, और अब सरकार ने कल जो प्रोफेशनल जो कोर्सेस हैं उसके लेके भी सरकार ने बड़ी एक योजना फैसला लिया है, और उसमें जो राज्य में सरकारी इंस्टीट्यूट के अलावा जो निजी स्थान पे प्रोफेशनल जो कोर्सेज करा रहे हैं उनके जो फीस है उन पर भी लगाम लगाने की कोशिश करेगी, और इसके साथ ही जो छात्र होंगे और उन गरीबों छात्रों को भी मुफ्त में पढ़ाई के लिए भी सरकार ने फैसला लिया है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सरकार का ये बिल्कुल बेरोजगारी दर को कम करने के लिए भी सोरेन सरकार लगातार तत्पर दिखाई दे रही है और तमाम फैसले लिए गए हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इससे राज्य को क्या कुछ फायदा होता है और किस तरीके से संचालित किया जाता है। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।